जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का स्कोर बूस्टर का क्लास नंबर 2। तो चलिए, अगर आप लोग को ये क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाए, आपको मिल जाएगा क्लास का भी पीडीएफ और क्वेश्चन का पीडीएफ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया है व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 2.5 एंड 0.625। तो चलिए मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है पहले हम लोग वो जानेंगे। तो मीन प्रपोर्शन बराबर होता है रूट अंडर ये भी, ठीक है। ये जो होगा आपका ये वाला हो जाएगा ये, और ये हो गया आपका बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 0.625, यही होगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा 0.5, और यहाँ से आ जाएगा आपका इंटू 0.25, ठीक है। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1.25। तो 1.25 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि 20 स्टूडेंट है, उसका एवरेज एज कितना है 44 kg। उसमें एक न्यू स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन करता है तो एवरेज वेट जो होता है वो 300 ग्राम से घट जाता है। तब बोल रहे हैं नया स्टूडेंट जो आया है उसका एवरेज वेट कितना होगा। तो देखिए घटेगा तो 21, टोटल 20 स्टूडेंट था पहले से, और एक और आ गया तो कितना हो गया 21 स्टूडेंट। पहले कितना था 44 था इसका एवरेज वेट। अब जब ये 21 स्टूडेंट टोटल आ गया, अब घट कितना आ रहा है 300 ग्राम। तो 300 ग्राम जो है 21 में से घटेगा, तो 21 इंटू 300 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 21 दिया 6300, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6.3 kg। देखिए अब क्या है ये 6.3 kg जो है वो घट रहा है, तो 44 kg पहले था और 6.3 kg जो है अब घट जा रहा है, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा घट करके 37.7। तो जो न्यू स्टूडेंट है आया ना, उसका जो है एवरेज वेट हो जाएगा 37.7। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि एक पर्सन जो है वो एक पेन ड्राइव 1674 रुपया में बेचता है, जिससे कि उसको 7% का लॉस हो जाता है। अब बोल रहा है वो कितना में बेचे ताकि उसको 11% का प्रॉफिट हो जाए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे सीपी। तो सीपी निकालने का तरीका क्या होता है कि एसपी जो होगा ये एसपी इंटू 100 बाई लॉस हो रहा है तो 100 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 93। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये यहाँ से आपका सीपी निकल गया। अब फिर से आपसे पूछ रहा है कि कितना में बेचा जाए, यानी सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो करेंगे क्या इंटू 111 कर देंगे, 11% का प्रॉफिट हो रहा है तो 11 कर देंगे तो 111/100। यहाँ से 100 और ये 100 कट गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से अगर 18 बार में जाते हैं, ठीक है, अगर 18 बार में जाते हैं तो 18×9 = 62 से 162 हो जा रहा है, उससे ज़्यादा है तो यही आपका होने वाला है, ठीक है। तो 18 गुना अगर हम लोग करेंगे तो देखिए 18 से एक हम एज्यूम किए वैल्यू और वहाँ से मल्टीप्लाई किए, चूँकि मुझे भी नहीं आता है 93 का टेबल, ठीक है। तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि आता है या नहीं। तो 18 3 54 का 4, कैरी कितना बच गया 5, 18×9 = 62 से 162 और 5 167। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, एज्यूम जो किए वैल्यू वो आ जा रहा है, यानी ये जो है 18 बार में ये पूरी तरह से कट जा रहा है, ठीक, ये कट गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 111 करेंगे तो हो जाएगा आपका 1998। तो 1998 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 1/2 ईयर at 10% per annum is 60% of the compound interest on a sum of 12,000 for 1 year at 10% per annum. Interest compound half yearly. The sum on which the simple interest is calculated is. तो देखिए बोल ये रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो है टाइम वो 4.5 साल और रेट जो है वो 10% है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि SI जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का 60% है। ठीक है, ये जो बोला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का 60% है। ठीक, लेकिन यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल जो है 12,000 दिया हुआ है और टाइम 1 साल और रेट 10%। लेकिन यहाँ बोल रहा है कंपाउंडेड जो है वो हाफ ईयरली लगेगा। अगर हाफ ईयरली लगेगा तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से रेट कितना हो जाएगा 5। अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 रेट का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल डालते हैं तो यहाँ से रेट परसेंटेज हम लोग का निकल जाता है। तो ये 25 हो गया और फिर रेट इंटू टाइम करेंगे तो 5 दूना 10, तो ये हो गया 10.25 जो होगा रेट ऑफ, ये हो गया आपका रेट परसेंटेज कंपाउंडिंग। ठीक है, 2 साल के लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू ये कर देंगे आपका रेट परसेंटेज। तो देखिए 12,000 गुने 10.25 बटे 100, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 हटेगा। अब देखिए ये जब कटेगा डेसिमल कटेगा तो यहाँ से 2 जीरो हटेगा। क्लियर है, ये देखिए ये 0 कटेगा तो ये 0 कटेगा। अब बच गया नीचे 1 0, यहाँ से काटेंगे 2 पचे 10 और ये 2 पचे 10 और ये 5 पचे 25, 2 छक्के 12, यानी यहाँ से हो गया आपका 1230। ये 1230 क्या आ गया, तो ये CI आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को निकालना है SI, तो SI बराबर क्या हो जाएगा 1230 इंटू 60% को क्या लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, तो 3/5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 5 दूना 10, 5 चौके 20 और 5 छक्के 30। तो ये आपका अगर मल्टीप्लाई करते हैं 246 तिया तो हो जाएगा 24 तिया 72 और 6 तिया 18, यानी 738। तो 738 जो होगा वो SI हो गया। अब हम लोग को निकालना है प्रिंसिपल ऑफ SI। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 738 और PRT का फॉर्मूला लगाएंगे तो P इंटू R जो है वो 10% दिया हुआ है इंटू टाइम 4.5 साल, तो इसको 9/2 लिखेंगे और रेट के बदले यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से काट देते हैं, ये 0 कट गया। अब हम लोग करना क्या है, यहाँ से हम लोग काट देते हैं 9 से, 9 8 72 और 9 दूना 18। ठीक, अब यहाँ से जो है नीचे 20 है और ये 82 है, तो यहाँ से प्रिंसिपल हम लोग का निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1680। तो 1680 रुपया जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि ये इज़ 40% मोर सफिशियंट देन बी फिनिशेस या वर्क इन 14 days, देन इन हाउ मैनी डेज ये फिनिश द सेम वर्क। तो कहने का मतलब है ये कि ये और बी यानी ये जो है 140 दिन में काम को कर रहा है और ये 100 दिन में, ये ज़्यादा इफ़िशियंट है ये। तो इसका अगर हम लोग रेशियो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7:5। क्लियर है यहाँ तक। अब बोल रहा है बी जो है काम को 14 दिन में कर रहा है, तो अगर 14 दिन में कर रहा है तो 14 पच्चे 70, तो टोटल काम कितना हो गया 70। अब बोल रहा है बी ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 70/7 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 दिन में ये काम जो है करके कंप्लीट कर देगा। दिया है कि एक जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ है, ठीक, जिसका चौड़ाई जो है वो 1.4 मीटर है
और जो गार्डन है उसका डायमीटर 126 है, तो रेडियस यहाँ से निकल जाएगा कितना, 63। तो बोल रहा है कि वो जो है सराउंडिंग जो है आपका पाथ जो है उसका एरिया आपसे पूछ रहा है। तो करेंगे क्या, देखिए पहले इसमें फिगर से जो है समझेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगा। पहले फिगर हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फिगर। यहाँ से बोल क्या रहा है कि ये जो गार्डन है, ये अंदर वाला गार्डन है, गार्डन का जो है रेडियस वो दिया है 63, और ये जो है रास्ता का जो है चौड़ाई 1.4। दैट मीन्स बड़े सर्कल का जो है रेडियस कितना हो जाएगा आपका 64.4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आर, कैपिटल आर लिख देते हैं, बड़ा जो है सर्कल उसका रेडियस, तो 64.4 हो गया ये, और छोटे का कितना, स्मॉल आर से डिनोट कर देते, ये दिया आपका 63। अब बोल रहा है पाथ का एरिया, तो करेंगे क्या, बड़े सर्कल का एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया अगर घटाते हैं तो पाथ का एरिया मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो करेंगे क्या यहाँ से कि एरिया ऑफ बड़े सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर कितना दिया हुआ है बड़े रेडियस का 64.r। तो पाई क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा ये आपका 64.4 का स्क्वायर माइनस छोटे रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 63 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है इतना का स्क्वायर जो है मुझे नहीं आता है, और उम्मीद है आप लोग को भी नहीं आता होगा। तो करेंगे क्या, हम लोग कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन को जो है इजी वे में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से एक तरीका जो है आप कर सकते हैं, एक इस पे जो कि आपका फॉर्मूला होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी। इस पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा इजी हो सकता है, थोड़ा क्या बहुत इजी हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका पाई जो है पाई लिख देते हैं, यहाँ से ये माइनस बी आनी 64.4 माइनस 6.63 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 1.4 इंटू, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 127.4, ठीक है। अब इतना आपका वैल्यू आ चुका है। अब पाई के जगह पे जो है आप 22/7 लिख सकते हैं, 22/7। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं ये तो हो जाएगा आपका 0.2। अगर 0.2 आ गया, अब इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 0.2 इंटू इतना लिखेंगे 127.4। तो यहाँ जो है अगर 22 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी एक बार तोड़ सकते हैं, 11 इंटू 2 इंटू, अब जो है यहाँ पे जो भी होगा उसको लिखेंगे, ठीक। तो 4 दूना 8 और 127 दूना 254, तो हो जाएगा आपका कितना 254 हो रहा था ना, और ये 8 आनी आपका जो हो जाएगा 25.48 जो होगा ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। अब इसको हम लोग आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 11 इंटू ये हो जाएगा आपका 50.96, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 560.56, और ये जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि एक शॉपकीपर जो है वो एक आर्टिकल को 319.20 रुपये में बेचता है आफ्टर 5% डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट देने के बाद जो है 319.20 में ये बेचता है, ठीक। अब बोल रहा है कि हैड ही नॉट गिवन द डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उससे 12% का प्रॉफिट होता, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए करते क्या है, इसमें 5% डिस्काउंट हो रहा है, तो 95% का वैल्यू जो है ये दिया हुआ है आपका 319.20। अब यहाँ से हम लोग को 100% का निकालना है, तो करेंगे क्या कि पहले जो है 19 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 19 × 5 = 95 यानी 5% का निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो 5% का अगर निकालेंगे तो 19 से इसको भी डिवाइड करना होगा, तो 19 एकम 19 बच गया कितना 12, 129। 19 छक 14 से 19 सतह 33 से 19 छक 14 से 114 बच गया कितना 15, और फिर यहाँ 2 बच गया 19 अठी 52 से। तो यहाँ से आपका कितना हो गया 5% का वैल्यू जो है वो आ गया 16.8। ठीक, 16.8। अब हम लोग को निकालना है कितना 100% का, तो क्या करेंगे यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 20% से हम लोग को यानी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 20 पचे 100, तो ये 100% हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 दूना 32 और 1 33 और 8 दूना 16, इतना हो गया 336 जो हो गया आपका आ गया क्या एसपी आ गया। ठीक है, ये क्या है एसपी है। ठीक, एसपी आ गया। अब आपसे पूछ रहा है सीपी, तो सीपी के लिए क्या लगाते हैं फॉर्मूला, एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 100 प्लस कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 112। 112 तिया कितना होता है 336, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 100 यानी 300। तो 300 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया है कि द इनकम ऑफ एक्स इज 15% लेस देन दैट ऑफ वाई एंड द इनकम ऑफ जेड इज 60% लेस देन द कंबाइंड इनकम ऑफ एक्स एंड वाई, बाय व्हाट परसेंट इज दैट इनकम ऑफ जेड लेस देन द इनकम ऑफ एक्स। तो देखिए बोल क्या रहा है कि x का जो इनकम है वो y का इनकम से 15% कम है। यानी अगर x y का देखा जाए तो अगर y का 100 है तो x का कितना है 85 है। कहने का मतलब यही है। फिर बोल रहा है कि z का जो इनकम है ना वो कंबाइन इनकम x y के से 60% कम है। यानी एक्स वाई यानी जेड का जो होगा ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 185, और इसका जो है 60% कम यानी 40% यानी 40/100। 40/100 को जो है कोशिश करना ये है कि फ्रैक्शन में लिख देना है। तो 2/5 होता है 40% का, और 60% का जो होता है वो होता है 3/5। तो चलिए यहाँ से काट देते हैं, तो 5 तिया 15 बच गया कितना, ये बच गया 3 3 पर 5 35, 5 7 35 यानी 37 दूना 74। तो जेड का वैल्यू जो है वो 74 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब देखिए बोल क्या रहा है कि यहाँ पे देखिए व्हाट परसेंट जेड लेस देन द इनकम ऑफ एक्स, तो एक्स से कितना कम है। तो कितना कम है, ये 74 में से 11 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा, यानी 11/85 इंटू 100। यहाँ से अगर काटेंगे तो 70 पचे 85 और ये 20 पचे 100 यानी 220/17। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 17 एकम 17 बच गया आपका 5 5 पर 0 50, तो 70 तिया 51 नहीं जाएगा, 17 दूना 34 बच गया कितना 16 बच गया, 17 9 53 से यानी 12.9% जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एलॉय ए एंड बी कंटेन कॉपर एंड जिंक, इसका रेशियो 7:8 एंड 4:1 है। व्हाट रेशियो शुड बी एडेड ए बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन न्यू एलॉय सी। बोल रहा है कि ए और बी में जो है कुछ जो है इसमें मिक्स कर दिया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है सी एक कंटेनिंग, इसमें जो है एक सी जो है वो प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी 2 प्रकार का बर्तन है ए और बी, अब दोनों को मिला दे रहा है तो सी प्राप्त हो रहा है, और इसमें जो है रेशियो है वो 2:1 में प्राप्त हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि इसमें जो है कितना अनुपात में मिलाया गया है कॉपर और जिंक को। तो निकालते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर एलिगेशन से बनता है। तो करेंगे क्या, यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7/8 और 7 15, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 4/5, और ये जो होता है मिक्स करने का बाद जो बोल रहा है इसको हम लोग बीच में रखते हैं, तो कितना ये हो जाएगा 2/3। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा पेचीदा हो गया, तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करेंगे। ये 15 है, या तो एलसीएम तीनों का ले लेंगे उसके बाद इक्वल कर सकते हैं। तो 15 यहाँ से इसका तीनों का एलसीएम आएगा, तो यहाँ तो 15 है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे को भी यहाँ पे जो है मिड का वैल्यू यहाँ 5 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 15 होगा, तो ऊपर में भी जो है 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देखिए आपका वैल्यू जो बन गया है, अब देखिए ये तीनों जो है वो काट दीजिए नीचे का। अब जो बच के आया वो आया 7, 4 तिया 12 और 5 दूना 10। ठीक है, अब यहाँ से एलिगेशन हम लोग लगाएंगे, तो 12 में 10 2 और 10 में 7 गया 3, तो 2:3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिया है कि ये कैन डू वर्क इन 10 days, ही वर्क फॉर 6 days एंड लेफ्ट द वर्क। द रिमेनिंग वर्क was done by B in 8 days. In how many days can B alone do 65% of the work? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है काम को 10 दिन में कर सकता है, लेकिन वो 6 दिन तक काम करता है और छोड़ के चला जाता है। अब बचा हुआ काम जो है वो क्या कर रहा है कि बी जो है 8 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो 6 दिन तक ये काम किया, तो कितना काम बच गया, 6 दिन तक किया, लेकिन ये 10 दिन में कर सकता था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/5। लेकिन बोल रहा है बी जो है वो 8 दिन में कर देता है, तो देखिए ये 3/5 जो है ये काम कर दे रहा है। अब बचा हुआ काम कितना है 2/5। 2/5 कैसे निकालेंगे, तो 1 - 3/5 कर देंगे, चूँकि ये जो है ये टोटल काम 1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर हम लोग हटाएंगे तो 5 एकम 5 में 3 गया तो 2, 2/5 जो है ये रिमेनिंग काम रख देते हैं हम लोग। तो रिमेनिंग कितना बच गया 2/5, और ये जो है बी कर दे रहा है कितना 8 दिन में, आनी 2 चौके 8, आनी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 चौके 20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से जो है हम लोग टोटल काम को निकाल लेते हैं, तो आपका ये हो गया आपका बी का काम, और ये जो था वो 10 दिन। अब दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो टोटल कितना हो गया 20। अब इफ़िशियंसी निकालना है, तो इफ़िशियंसी ये का कितना हो जाएगा, इफ़िशियंसी यहाँ से अगर निकालेंगे तो 2, और बी का इफ़िशियंसी कितना निकलेगा 1। अब क्या बोल रहा है कि बी जो है अकेले उस कार्य का, यानी टोटल कार्य का जो है बी अकेले 65% काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 65% बाय ये कितना है इसका एफिशिएंसी 1, तो 1 करेंगे इनटू परसेंटेज अगर हटेगा तो नीचे क्या करेंगे, नीचे जो है मेरा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग काट देते हैं 20 × 5 100, और यहाँ से 13 × 5 65, यानी 13 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 1.7% ऑफ 800 इंटू 2.5% ऑफ ये इक्वल टू 382.5, द फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको फटाफट। ये हो गया आपका 800, और 1.7% जो है इसको नीचे हम लोग 100 लिख देते हैं, 2.5 ये भी नीचे 100 होगा, इनटू ये इक्वल टू 382.5। चलिए इसको हम लोग फटाफट हल करते हैं। यहाँ से ये 2 जीरो कटेगा तो ये भी 2 जीरो कटेगा। यहाँ देखिए ये 2 डेसिमल अगर हटेगा तो यहाँ भी नीचे 2 जीरो आके सटेगा। ठीक है, चलिए ये डेसिमल अगर नीचे हटा तो नीचे एक जीरो सटेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। यहाँ से ये 1 जीरो कट गया। यहाँ से अगर ये 25 है तो 25 चौके 100, यहाँ से फिर काटेंगे तो 4 दूना 8, फिर कट सकता है क्या, फिर कटेगा, 2 × 5 10। अब नीचे मेरा बच के रह गया 5, ऊपर से काट देते हैं हम लोग, 17 दूना 34, बच गया 4 पर 2 42, 17 दूना 34 17 17 दूना 34, फिर से लिखेंगे हम लोग 34 और 8 42, तो 17 × 5 85। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया 225। अब 225 हो गया आपका, बच गया इनटू 5। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 25 का 5, 22 × 5 2 से
110 और 2 112, यानी 1125 जो होगा ये का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 16 आवर and 24 hour respectively, whereas pipe C alone can empty the full tank in X hours. When all the three pipes are opened together, the tank is full in 22 4/7 hour. What is the value of X? तो कहने का मतलब ये है कि ये और B दो पाइप है, ये भरने वाला पाइप है और C जो है वो खाली करने वाला पाइप है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो है वो 16 घंटा में भर रहा है और बी जो है 24 घंटा में। सी का जो है पता नहीं, वही हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है। टोटल जो है वो यहाँ पे 20 4/7 घंटे में टंकी को फुल कर दे रहा है, तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वो क्या जाएगा 1/16 प्लस 1/24 और यहाँ पे जो है वो हो जाएगा -1/x इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं यहाँ 20 सत्ते 4 से 144, तो 7/144। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से एक और काम कर सकते हैं। 1/16 1/24 और ये जो 7/144 है इसको लेफ़्ट साइड ले आते हैं, तो 1/144 इक्वल टू ये जो है -1/x राइट साइड जाएगा तो +1/x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर लेते हैं तो 144 होगा, यानी 144 हो गया। 16 9 जा 144 प्लस 24 6 जा, फिर यहाँ से जो है आपका कितना हो जाएगा -144 1 जा होता है, तो ये हो गया 7, यानी 1/x यहाँ जो बचा था वो लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए 9 6 15, 15 में 7 गया तो 8, यानी 8/144 यहाँ पे लिख देते हैं। 8/144 इक्वल टू 1/x। अब यहाँ से अगर काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा 18, यानी x का वैल्यू कितना हो गया आपका 18। तो C जो है 18 घंटे में टैंक को भर देगा। ठीक है, C कैन एम्प्टी फुल टैंक। अच्छा, भरा हुआ टंकी जो है C 18 घंटे में जो है वो खाली कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है कि x इक्वल टू 3 - 4y, तो पूछ रहा है कि आपको ये x³ + 64y³ + 36xy का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग करेंगे क्या कि इस क्वेश्चन को जो है पहले हम लोग इक्वेट करते हैं, अरेंज करते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू द फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x + 4y इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इसको क्यूब कर देंगे दोनों साइड। अगर दोनों साइड क्यूब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 और इसके पावर 3। इसका पावर अगर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x³ प्लस यहाँ हो जाएगा 64y³ प्लस यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये क्यूब देखिए लिख देते हैं यहाँ फॉर्मूला, a³ + b³ जो होता है वो हो जाएगा आपका, एक सेकंड, ये प्लस b का होल क्यूब होगा, ये प्लस b का होल क्यूब बराबर होगा a³ + b³ प्लस 3ab इंटू ये प्लस b होता है। ठीक है, अब यही फॉर्मूला जो है आप लोग को पुट करना है। तो देखिए a³ + b³, अब 3ab तो 3 कर देंगे और ये के प्लेस पे कितना दिया हुआ है x लिखेंगे, b के प्लेस पे 4y तो 4y, और यहाँ पे ये प्लस b यानी x + y, तो ये प्लस b का वैल्यू कितना दिया है 3, तो ये लिखेंगे आप 3, और यहाँ पे 3 का क्यू है वो कितना हो जाएगा 27। अब देखिए जो पूछ रहा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 64 का y³ प्लस 4 तिया 12 तिया 36 xy इक्वल टू 27। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था और इसका वैल्यू पूछ रहा था, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 27। तो 27 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ट्रायंगल ABC इज पैरेलल टू ट्रायंगल PQR एंड एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR इक्वल टू 25/169। देन आपका AB का वैल्यू 15 दिया हुआ है, BC 7 और AC 8। तो पूछ क्या रहा है, PQ का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका सिमिलर है, पैरेलल हम बोल दिए थे, यहाँ पे जो है ये सिमिलर का साइन है, सिमिलैरिटी का। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है कि AB बाय PQ और BC बाय QR और AC बाय PR, ठीक। तो यहाँ पे दिया है आपका एरिया, तो एरिया का क्या हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/13, ठीक है। यानी ABC बाय PQR, आपका एरिया ये हट गया, ये साइड में आ गया। अब देखिए हम लोग से PQ पूछ रहा है, यानी ये दोनों के वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, AB का देखेंगे। तो AB का वैल्यू कितना दिया है, 15, यानी 5 का वैल्यू दिया है 15, यानी कितना है 3 गुना। तो 13 का भी तो 3 गुना होगा ना, तो 13 × 39, तो 39 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इन य ट्रायंगल PQR लेंथ ऑफ साइड QR इज लेस देन द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड PQ बाय 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ साइड PR एक्सीड द लेंथ साइड PQ बाय 12 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 57 सेंटीमीटर। देन 50% ऑफ द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड ऑफ PQR इज इक्वल टू। तो देखिए बोल ये रहा है कि एक ट्रायंगल PQR है जिसमें QR का साइड जो है वो PQ के लेंथ से 2 गुने से 3 कम है। फिर बोल रहा है कि लेंथ ऑफ साइड PR, यानी PR का जो साइड है वो PQ से 12 ज़्यादा है, यानी उसको बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि पेरीमीटर जो है ट्रायंगल का वो 57 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि जो छोटा साइड है उसका 50% लेंथ का कितना हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ से जो है आपका ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक। ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, ये हो गया R। अब देखिए QR इज़ लेस देन PQ, यानी PQ जो है उसको X मान लेते हैं। अब बोल रहा है ये जो है आपका QR जो है 2X - 3 बोला है, और लेंथ ऑफ PR एक्सीड बाय PQ, PQ से जो है 12 जो है बढ़ा दिया गया। अब इसका पेरीमीटर आनी इसका टोटल का सम, आनी ये हो गया X, ये X, यानी 2X और 2 4X, 4X हो गया। अब 12 में से 3 गया तो कितना बच गया, +9, और यहाँ पे कितना था 57। तो 4X इक्वल टू यहाँ से 17 में 9 गया तो 8, तो कितना हो जाएगा ये 48, यानी x का वैल्यू कितना हो गया आपका 12। x का वैल्यू अगर 12 हो गया तब बोल रहा है सबसे छोटे साइड का जो है उसका 50%। अगर यहाँ पुट करते हैं आपका ये आ गया 12, ये कितना हो जाएगा आपका 12 दूना 24, 24 में 3 गया तो ये हो गया 21, 12 और 12 कितना हो गया 24। तो कौन सा सबसे छोटा है ये, तो 12 का जो है 50% कितना हो जाएगा 6, तो 6 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन, द सम ऑफ 4th डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ये ग्रेटेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6 एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। अब क्या कहने का मतलब ये है कि 4 डिजिट का बड़ा नंबर है जो 6 से डिविजिबल पूरी तरह से हो, उसका सम किसके साथ करना है, तो 4 डिजिट का छोटे नंबर जिसका डिविजिबिलिटी जो है वो 3 से पूरी तरह से वो नंबर डिवाइड हो जाए। तो चलिए निकालते हैं उस नंबर को। तो 4 डिजिट का बड़ा नंबर क्या होता है, 4 बार 9, ठीक है। अब इसको हम लोग 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 6 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 15 छक 90, 16 छक 96, ठीक है। यहाँ 16 छक 96 बच कितना गया 3, 3 पर 9 39, 6 छक 36।
36 हो गया, बच कितना गया 3, 3 पर 9 39, तो 6 छक 36। यानी यहाँ से अगर हम लोग 3 घटा देते हैं तो पूरी तरह से ये कट जाएगा। तो कितना हो गया 9 9, 3 घटाए थे तो 6, ये आपका 6 से पूरी तरह से कट जाता है नंबर। ठीक, ये एक नंबर निकल गया। अब छोटे 4 डिजिट का छोटा नंबर, तो यहाँ से देखिए 4 डिजिट ये हो गया। अब इसमें बोल रहा है छोटा, तो इसमें कुछ ऐड ही करना होगा। अगर यहाँ 2 जोड़ देते हैं तो देखिए 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया आपका हाँ बटे 3। यहाँ से डिवाइड करते हैं तो 3 तिया 9, बच गया यहाँ 1, 1 पर 0 10, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो इस तरह से जो है दूसरा जो छोटा नंबर होगा वो 1002 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 6 2 8, तो यहाँ से 8 जो ऑप्शन देखते ही तुरंत टिक कर देना है। अगर जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। 9 यहाँ हो गया, ये 9 और 9 1 10, तो 10,998 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये दिया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, दिया √5 माइनस √3। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? ट्रेडिशनली सॉल्व करने से ज़्यादा बेहतर होगा, ये तुरंत सॉल्व हो जाता है। देखिए नीचे जो है उसका क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नीचे का एलसीएम हो जाएगा √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ जो है ऊपर में √5 माइनस √3 से ही मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, यानी √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं नीचे वाला, तो देखिए ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी का फॉर्म में आ गया, यानी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 माइनस 2 कितना हो जाता है, 5 माइनस 3 होगा, तो नीचे आ गया आपका 2। चलिए यहाँ नीचे आपका कितना आ गया 2। अब देखते हैं ऊपर का अगर हम लोग ये माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये का स्क्वायर यानी 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 ये बी यानी 2√5 3 जा 15, √15 हो गया। अब यहाँ से माइनस करते हैं, अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका, माइनस था तो ये प्लस में है, तो प्लस वाला सारा माइनस में हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 माइनस 2√15। अब जो कटेगा उसको हम लोग काट देते हैं। देखिए ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ये माइनस कट गया। अब कितना बच गया 2 2 4, यानी माइनस 4√15 बच गया बाई 2। अब यहाँ से 2 कटेगा तो कितना आ गया माइनस 2√15। तो माइनस 2√15 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस जो है 101 है और उसमें से एक जो है साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया पूछ रहा है। तो चलिए हाइपोटेनस अगर दिया हुआ है 101, तो यहाँ से जो है एक ट्रिपलेट होता है, इसको मान लेते हैं 20 या तो किसी को भी मान लीजिए। ठीक है, तो इसको 20, तो इसका ट्रिपलेट जो होता है ना वो होता है 20 99 101। तो ट्रिपलेट जो है आप लोग याद रखिएगा, नहीं होगा तो हम जो है एक क्लास लेंगे जिसमें ट्रिपलेट हो गया या छोटा छोटा कैलकुलेशन जो होता है, जो आपका कभी कभी टफ क्वेश्चन जो रहता है उसको ईजी करने के लिए कैलकुलेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो कैलकुलेशन वगैरह का क्लास हम ले लेंगे। लेकिन ये क्लास पहले जो है रेगुलर रहेगा, उसका क्लास कभी भी संडे का जो है देखेंगे, हम संडे को ट्राई करेंगे ले लेने का, ताकि जो है आप लोग के लिए हेल्पफुल कुछ होगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से आपसे पूछ रहा है एरिया। तो एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 99 इंटू हाइट दिया हुआ है 20। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 2 10 20, यह यहाँ कितना हो गया 10। अब यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 990। तो 990 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है सेशन एंड होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ जाए, आपको क्लास का भी PDF मिल जाएगा और क्वेश्चन का भी। तो चलिए थैंक यू।